पुलिस और राजनीतिक दलों के बीच विवाद को नया जन्म दे दिया है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब 5 जनवरी 2026 को सरदना के गांव ज्वालागढ़ इलाके में 28 साल के रोहित कश्यप उर्फ सोनू की हत्या और शव को जलाने की घटना सामने आई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपितों ने रोहित को पहले हिंसा कर मारा, फिर शव को आग लगाकर नष्ट करने की कोशिश की ताकि पहचान छिपाई जा सके। हत्या की एक खबर इलाके में फैलते ही लोगों में नाराजगी और आक्रोश बढ़ गया। पुलिस ने एक आरोपी, एक नाबालिग को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेजा है, लेकिन परिजन और राजनीतिक दलों का कहना है कि इसमें और लोगों का भी हाथ है। अन्य आरोपितों को भी पकड़ा जाना चाहिए। मामले की गंभीरता बढ़ने के साथ ही राजनीतिक नेतृत्व भी सक्रिय हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुजफ्फरनगर से पीड़ित परिवार से मिलने और सत्यापन के लिए मौके पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जिले की सीमा पर ही रोक दिया। आगे प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। राय ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में पुलिस पीड़ित पक्ष की आवाज दबा रही है, सत्य को छिपाने की कोशिश की जा रही है। इस रोक के बाद कांग्रेस और कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। अजय राय ने सोशल मीडिया पर भी पुलिस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन मामले में पारदर्शिता नहीं दिखा रहा है। केवल अजय राय ही नहीं बल्कि अन्य राजनीतिक हस्तियों को भी पुलिस ने स्वतंत्र रूप से परिवार से मिलने नहीं दी है। जैसे सांसद चंद्रशेखर आजाद को भी मौके पर रोक लिया गया और इस पर उन्होंने पुलिस से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पुलिस ने कहा कि कदम कानून व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। सख्त जांच जारी है, जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मामलों को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। अब मामला सिर्फ एक हत्या नहीं रह गई, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है, जहां प्रशासनिक निर्णयों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जांच की निष्पक्षता को लेकर व्यापक चर्चा चल रही है। बच्चों की हत्या मामले में प्रशासन पर गंभीर सवाल है। केस में जांच और राजनीतिक विवाद जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोनू कश्यप केस में बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। अजय ने गंभीर आरोप जो बीजेपी पर लगाए। बीजेपी की योगी सरकार की पुलिस पर भी अजय राय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। केस में जांच और पारदर्शिता की बात की जा रही है। वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रवि जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से इस घटना में अजय राय को मिलने से रोका गया उनके पीड़ित परिवार से, क्या ये योगी सरकार की यही मानसिकता रह गई है कि पीड़ितों से मिलने से लोगों को रोका जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार अपनी इस ढिढोरा पीटने से पीछे नहीं रहती कि लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में बहुत ही बेहतर तरीका का हो गया, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े इसकी गवाही नहीं देते। वो कुछ दूसरे इतिहास का सृजन करते हैं। यानी न्यायिक अभिरक्षा में पुलिस हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में होती हैं। महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में होता है। एससी एसटी मुकदमे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होते हैं। एनकाउंटर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। एनकाउंटर का मतलब होता है, प्रज्ञा जी, कि जब अपराधी पुलिस के ऊपर आक्रमण करे और पुलिस की जान जाने लगे तो वो उसको प्रति उत्तर में गोली चलाए। तो जिस प्रदेश में रोज, मैं नहीं, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है, जिस प्रदेश में रोज 5 अपराधी बेखौफ होकर पुलिस के ऊपर आक्रमण करते हो, प्रहार करते हो, जिसके जवाब में पुलिस उनका एनकाउंटर करती है, उसमें वो मारे जाते हैं या लंगड़े होते हैं, उस प्रदेश में आप ये कहें कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे आला दर्जे का है, ये जरा सा सोचने पे मजबूर करता है। अब हम आते हैं दूसरी बात पे। इस प्रदेश सरकार में अगर एक व्यक्ति की हत्या होती है, वहां उसके लाश को जलाने का प्रयास किया जाता है और उसका परिवार अभी भी भयभीत है कि मुझे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर कोई राजनीतिक दल के लोग जाते हैं, जैसे एक बड़े, आप यूं कहें कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अपने ही प्रदेश में जा रहे थे, या एक चंद्रशेखर जा रहे थे आजाद जो एमपी हैं, अगर आप उनको भी नहीं जाने देते हैं तो आपकी कौन सी लॉ एंड ऑर्डर जो कहती है कि हमने इसको सुरक्षा के कारणों से रोक दिया? अरे भाई, जब लोग जाएंगे, नेता तो वही होता है जो जनता की आवाज को उठाता है। कहीं गलत चीजें होती हैं तो उसको आपके सामने ला करके आईना दिखाने का काम करता है। अब यही नहीं, अभी एनएसयूआई वाले जब हमारे यहाँ, देखिए बनारस में एक पुलिस वाला कंधे में हाथ लगा के फेंक रहा है। जब अजय राय जी आए थे मिलने के लिए,
हॉस्पिटल में तब भी नहीं मिलने दिया गया उनको अमिताभ ठाकुर जी से। ये पहला तो मामला ये तो नहीं है, निश्चित पहला मामला नहीं है जिसमें पुलिस ने पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए किसी नेता को रोका। इससे पहले कई ऐसे मामले हैं जिसमें ऐसी ऐसी तरह की जो लापरवाही, ऐसी तरह की जो हरकतें सामने आई पुलिस की ओर से कि उन्हें बॉर्डर पे ही रोक लिया जाता है, किसी नेता को, किसी सांसद को, कि पीड़ित परिवार से मुलाकात ना कर पाए। चंद्रशेखर आजाद भी मिलने जा रहे थे, उनको भी रोक लिया गया और दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते। प्रज्ञा जी, आप ये बताइए कि जितनी बड़ी यहाँ पुलिस का तंत्र है, जी अगर सुरक्षा का इतना ही कारण है तो क्या जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? एक तो प्रदेश का अध्यक्ष है और एक अपनी पार्टी का अध्यक्ष है, जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं चंद्रशेखर आजाद। जी दो, एक पार्टी का अध्यक्ष, एक प्रदेश का अध्यक्ष अगर किसी पीड़ित के घर जाना चाहता है तो आखिर आप क्या छुपाना चाहते हैं? क्या उनके सामने नहीं लाना चाहते? आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जनाब? अगर कल को यही विधा तमाम प्रदेशों में शुरू हो जाएगी तो ये बताएं कि इस गरीब और मजलूमों के हक और हकूक की बात कौन करेगा? फिर राजनीति कौन करेगा? कौन आपकी पीड़ा को जाकर के सामने लेकर के आएगा जब आप पुलिस उनको वहां नहीं जाने देगी सामने? अब तक तो ये सुना जाता था कि सरकारों के हृदय बड़े होते हैं, जांच में सबसे वो कांग्रेस क्या ये एक्शन अपेक्षा लेगी रखती। इस तरह की कार्रवाई पर? कांग्रेस क्या एक्शन लेगी? तो हमारे कहने का मतलब है कि आप क्या छुपाना चाहते हैं भाई? आप कह ही रहे हैं कि आप यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है, अपराधी डर रहे हैं, तो आप एक तरफ जो दावा करते हैं और दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत है उसमें इतना अंतर क्यों है? इनमें तारतम्य क्यों नहीं स्थापित हो पाता? बार बार क्यों प्रश्न उठ रहा है? भाई इन दोनों व्यक्तियों को भी सुरक्षा देने का काम तो यूपी पुलिस का है। अगर जी ये मिलने जाते तो वहां कोई ऐसा तो नहीं कि ये जा करके वहां आपको कोई अनशन दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पूरी फौज को लेके जा रहे हैं, पूरी माप को मोबिलाइज करके लेके जा रहे हैं। ये तो सामान्य तरीका से जा करके और उस पीड़ित परिवार से मिल करके सांत्वना दे करके और न्याय की ही मांग करते। आप उसको भी नहीं जाने देंगे तो किस मुंह से आप बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस चाक और चौबंद है? ये प्रश्न का देखिए, राजनीति में इतने मतलब यूं कहें कि आत्ममुग्ध हो गए हैं लोग कि ये व्यक्ति के सामान्य अधिकारों की भी जी अवहेलना कर रहे हैं। ये रवि हमारा प्रताप जी, अधिकार है आपने और हमारे पुलिस की अधिकार से नहीं कार्रवाई वंचित किया जा रहा है। को लेकर भी सवाल खड़े किए कि पुलिस जो इस मामले में पारदर्शिता जो है जांच नहीं कर रही है, निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, ऐसा क्यों? देखिए प्रज्ञा जी, अगर पुलिस निष्पक्षता से जांच करती जी तो निश्चित रूप से ये हमारे और आपके और तमाम लोगों के हाय तौबा मचाने का प्रश्न नहीं उठता। अगर यह इसमें पुलिस निष्पक्षता से जांच नहीं कर रही है या तमाम सेलेक्टेड केसों में पुलिस निष्पक्षता से जांच नहीं करती है, जिसके कारण राजनीतिक दलों को मौका मिलता है कि वो वहां जाएं, बात करो, चीजों को उठाएं, अल्टीमेटली सबका प्रयास एक ही होता है प्रज्ञा जी कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और अपराधी को उचित दंड मिल सके। क्या अजय राय जी या चंद्रशेखर जी किसी जांच को बाधित कर सकते? क्या उनके पास कोई अधिकार है? वो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जनता की उस आवाज को सामने लाना जो वास्तव में शासन, प्रशासन या जी बाहुबली या सक्षम लोग दबा देते हैं। यही काम तो कर रहे थे। अब आप उनको सीमा पे रोक देंगे, नहीं जाने देंगे और एक बेतुका तर्क देंगे कि नहीं ठीक है, सुरक्षा के कारणों से नहीं जाने दिए, तो भाई कैसे काम चलेगा? वो अपने ठीक ही है, देश के नागरिक, कौन पत्थर मार रहा है उनको? ठीक है, ठीक है रवि प्रताप जी। ठीक है, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय राय ने जो है बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, बच्चों की हत्या मामले में प्रशासन पर बड़े सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए गए हैं। सोनू कश्यप केस में पुलिस और सियासत जो है आमने सामने है। अजय राय ने गंभीर आरोप जो है योगी सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में सरकार जो है पारदर्शिता के साथ जांच नहीं करवाना चाहती। केस में जांच और राजनीतिक विवाद जो है आमने सामने है। सोनू कश्यप केस में पुलिस और सियासत जो है टकराती हुई नजर आ रही है, जहां एक और पीड़ित परिवारों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बॉर्डर पर ही रोक लिया जाता है, तो दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद के साथ भी यही हाल होता है। उन्हें भी जो है पीड़ित परिवार से मिलने से रोक दिया जाता है, जिस पर जो है तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं और लगातार जो है यूपी की सियासत में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में पुलिस पीड़ित पक्ष की आवाज को दबाना चाह रही है। सरकार जो है पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की कोशिश नहीं कर रही है। इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस ने सीबीआई जांच की भी इस मामले में मांग की है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रहा है। मामले की गंभीरता बढ़ने के साथ ही राजनीतिक नेतृत्व भी सक्रिय हो गया है।
इस पूरे मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुजफ्फरनगर से पीड़ित परिवार से मिलने और सत्यापन के लिए मौके पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जिले की सीमा पर रोक दिया और आगे प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। राय ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में पुलिस पीड़ित पक्ष की आवाज दबा रही है, सत्य को छिपाने की कोशिश की जा रही है। इस रोक के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, नारेबाजी भी की गई और ये नारेबाजी सरकार और प्रशासन के खिलाफ की गई है। अजय राय ने सोशल मीडिया पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन मामले में पारदर्शिता नहीं दिखा रहा है। वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता आकाश राय जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। ये किस तरह का कानून राज उत्तर प्रदेश में, जहां सीएम कहते हैं कि कानून राज स्थापित है प्रदेश में, वहीं दूसरी ओर एक लड़की की इस तरह हत्या कर दी जाती है, इस पर सरकार चुप क्यों है? नहीं, सरकार चुप नहीं है। निश्चित तौर पे जो घटनाक्रम हुआ है बहुत दुखद है और इस दुख की घड़ी में हम उस पूरे परिवार के साथ सरकार खड़ी है और प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही की है। उसमें गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। एक नाबालिग था, उसको बाल सुधार गृह भी भेजा गया और आगे की जो परिवार की मांगे है उस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोग जो खोखली राजनीति करना चाहते हैं, वहां पे जाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों को बचना चाहिए। उन्हें इस प्रकार की घटनाओं में लोगों का कम से कम ध्यान रखना चाहिए, भावनाओं का, कि जो परिवार के साथ ये घटना हुई है वो लोग कितने दुखी होते हैं। वहां पे ये लोग राजनीति करने के लिए चल देते हैं, अपना लाव लश्कर लेके 100-200 लोगों को लेके। ये कहीं से भी ठीक नहीं है और कहीं से भी संवेदनहीन, मतलब ये इसको आपको कोई ये नहीं कह सकता कि ये संवेदना से जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग संवेदनहीन लोग हैं, इसलिए इस प्रकार का कृत्य करते हैं। जो प्रशासन के ऊपर सवाल उठता है कि प्रशासन ने रोक दिया, तो प्रज्ञा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी जाना, वहां पे परिवार से मिलने जाना चाहते थे, प्रशासन ने उनको भी रोका। तो ये क्यों रोका था? पीड़ित परिवार नहीं, पीड़ित परिवार न तो मिलने में किसी को आपत्ति है, न तो उनसे बात करने में आपत्ति है, लेकिन उस स्थान विशेष पे जाने से वहां पे माहौल खराब होने की आशंका प्रशासन जता रहा है। तो प्रशासन कम से कम जो कह रहा है उसको सारे नेताओं को मानना चाहिए। अगर इनके जाने से वहां पे माहौल खराब हो जाए, कुछ और घटना घटित हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कांग्रेस ये भी कह रही है कि योगी सरकार जो है वो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, पीड़ित पक्ष पर दबाव बना रही है। प्रज्ञा जी, कांग्रेस पार्टी के लोगों को अगर इतनी चिंता है तो सबसे पहले तो इनको केरल में अपने वो पलक्कड़ का जो इनका एक विधायक है जिसके ऊपर 3 रेप के केसेस चल रहे हैं, उसके पास पहले जाना चाहिए। इनको अपनी पूरी पार्टी लेके जाना चाहिए, वहां पे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे ये खोखली राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। वो भी यहाँ पे सरकार ने त्वरित कार्यवाही की है। परिवारजनों से हमारे पार्टी के नेता जाके मिले, हमारे सरकार के मंत्री मिले। आकाश जी, लोगों का ये भी मानना है कि हिंदू युवक की इस तरह हत्या कर देना, ये बांग्लादेश नहीं है, भारत है, वो भी उत्तर प्रदेश है। तो वो उत्तर प्रदेश में हिंदुओं पर इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग ये कह रहे हैं योगी सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे, राजनीति का मौका ना दे विपक्ष को। हमारे लिए हम विपक्ष की तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। हमारे लिए जो भी नागरिक हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, उनके हर एक हितों की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। हमारे इस पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकारें हैं, वहां पे वो नागरिक किसी भी जाति धर्म पंथ मजहब से आता हो, हम उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, हम सबकी चिंता करते हैं। निश्चित तौर पे मैंने पहले ही कहा कि जो घटनाक्रम हुआ, जो घटना हुई है बहुत दुखद है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसकी भी चिंता सरकार आगे करेगी। योगी सरकार एक ही राग अलापती नजर आती है, कानून राज, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें कानून राज की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रज्ञा जी, हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, चाहे क्राइम हो चाहे करप्शन हो। हम किसी भी अपराधी को छूट नहीं देते हैं कि तुम अपराध करो। सत्ता के द्वारा पोषित और संरक्षित जो अपराधी और अपराध करने वाले लोग थे वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। हाँ, ये आकस्मिक घटनाएं जो
व्यक्तिगत विवाद में होती हैं, इसमें भी सरकार त्वरित कार्यवाहियां करती है। हम उसमें भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि ये किस जाति का व्यक्ति था, वरना पिछली सरकारों में तो एमवाई देखा जाता था कि अगर एमवाई ठीक है। के व्यक्ति ने अपराध किया है तो न तो मुकदमा दर्ज करेंगे न कोई कार्रवाई करेंगे। हम इस प्रकार से काम नहीं करते हैं। इस ठीक है। पूरे घटनाक्रम में सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है, हमने आरोपियों को जेल भेजा है और आगे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार ये आश्वस्त कर रहा हूं कि आगे भी उस पीड़ित परिवार की ठीक जो है। मांगे होंगी उस है, मांगों को आकाश जी। सुन के सरकार कार्रवाई करेगी। ठीक है आकाश जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सोनू कश्यप केस में जो है विवाद बढ़ता ही जा रहा है, ये केस जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस, प्रशासन और सियासत एक साथ देखने को मिल रही है इस पूरे मामले